मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम ना सत्यम च प्रियम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। ये जो अंतिम शब्द है ना, एषः धर्म सनातनः, एषः यानी यह, धर्म सनातनः, कि यह सनातन धर्म है। बहुत सारे बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसे आता है, एते धम्म सनातनो, वहाँ इस प्रकार का शब्द आता है। तो ये पंक्ति जो है ना, बहुत सारे श्लोकों के साथ में आती है। देखो, सनातन धर्म का मतलब क्या है कि ऐसा धर्म या ऐसा नियम जो हमेशा रहने वाला है, चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन कुछ नियम ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी बदले नहीं जाएंगे और ना ही कभी वो बदल सकते हैं। तो इस मनुस्मृति के श्लोक में ऐसा क्या नियम दिया मनु ने जिसको वो सनातन धर्म कह रहे हैं, यानी सदा रहने वाला जिसको वो कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मनु कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक शर्त और रख दी। शर्त क्या? प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो, मधुर बोलो। बहुत से लोग कहते हैं कि सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। देखो, सत्य उसी व्यक्ति को कड़वा लगेगा जो व्यक्ति सही नहीं है, यह सत्य उस व्यक्ति को कड़वा लगेगा जो बोलने का ही तरीका जिसका गलत है। यानी यदि कोई व्यक्ति, अब जैसे कई बार कहा जाता है कि भाई कोई व्यक्ति है जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, अब एक तो आप उसको सीधा क्या कहो? काना। और एक आप उससे पूछो कि भाई ये एक आंख जो है ऐसा क्या हो गया कि जो इससे दिखाई नहीं देता, ऐसी क्या घटना घटी आपके साथ में? एक तो तरीका ये है, और एक आप सीधा कहो भाई कैसे फूटेगी तेरी आंखें, काना कैसे हो गया तू। तो कहने का तरीका, दोनों ही चीजें सत्य हैं, लेकिन मनु ने क्या कहा है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। तो सत्य कड़वा उसको ही लगता है या तो जिसके भीतर कोई कमी है, या फिर दूसरे के कहने का तरीका ही गलत है। अब एक बार एक भिखारी था, मार्ग में बैठा हुआ था, भिक्षा मांग रहा था सबसे। तो कुछ लोग क्या थे, देने वाले 1 या 2 रुपये ऐसी गिर के चले जाते, जैसे कई बार हम लोग भी कर देते हैं, कुत्ते आदि को रोटी ऐसी दूर से फेंक देते हैं। देखो, मैं इसलिए शब्द प्रयोग करता हूं ताकि कोई ये ना सोचे कि जो है हमें ही कहा जा रहा है, क्योंकि चीजें किसी के अंदर भी हो सकती हैं, कमी किसी के अंदर भी हो सकती है। तो भिखारी को कुछ लोग जो देने वाले, तो वो ऐसे 1 रुपया ऐसी फेंक के चले गए। अब एक व्यक्ति था, जब उसने भिखारी को देखा तो उसकी देने की बड़ी इच्छा हुई। उसने अपनी जेब को टटोला, तो उसने देखा कि आज अपना पर्स ही घर पे छोड़ के आ गया। तो उसने भिखारी से कहा कि मेरे भाई, मेरी देने की तो बड़ी इच्छा है तुम्हें, लेकिन मैं करूं क्या, मेरे पास में है नहीं, आज मेरा पर्स घर पर रह गया। तब उस भिखारी ने कहा कि तूने मुझे वो दे दिया जो इन लोगों ने किसी ने नहीं दिया। इन्होंने मुझे 1-1 2-2 रुपया दिया, लेकिन ऐसे ही फेंक के दिया, बहुत ही बेकार तरीके से। लेकिन तूने मुझसे क्या कहा? भाई। तूने मेरे लिए भाई शब्द का प्रयोग करा, और मैं जान गया कि तेरी देने की इच्छा थी मगर तेरे पास है नहीं, तो तूने मुझे वो दे दिया जो इन्होंने मुझे आज तक नहीं दिया। तो ये क्या है? ये बोलने का तरीका है। ठीक। तो जब आप किसी को इस प्रकार का सत्य बोलते हो, जैसे किसी कुत्ते के आगे रोटी फेंक दी, किसी भिखारी के आगे ऐसी पैसा फेंक दिया, तो बेशक आप दे रहे हो उसको, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो उसको किस ढंग से स्वीकार करेगा? क्या वो देने का तरीका सम्मान का तरीका होगा? क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा? बेशक कोई व्यक्ति कितना ही भूखा क्यों ना हो, और आप ऐसी फेंक के रोटी उसके सामने डाल दो, क्या उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा वो उस तरीके से लेना? बताओ। ना जी। हर व्यक्ति की इच्छा जो है नी, हर व्यक्ति की इच्छा है सम्मान की। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सम्मान चाहता है, और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी होता है, और कोई नहीं चाहता कि उसके स्वाभिमान को ठेस लगे।
संस्कृत शास्त्रों में ये बात कही गई है कि यदि कोई आपको अमृत भी दे रहा है लेकिन धुतकार के दे रहा है, तो उससे अच्छा तो वो विष पीना है जो सम्मान के साथ मिला हो। तो हमेशा मनु कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य नहीं बोलना है कि जो दूसरे को चोट लगाए। और मनु खाली यहीं तक नहीं रुकते। मनु ने खाली ये नहीं कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनु ने इससे आगे भी कहा है। वो कहते हैं कि, एक मिनट रुक जाइएगा, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ना नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। यानी पहली पंक्ति वही है कि सत्य बोलो और मीठा बोलो जो अच्छा लगे, ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को कड़वा लगे। हमारे जो आर्य समाजी भाई बहन हैं वो बहुत कट्टर होते हैं सत्य के मामले में। वो ऐसी बात बोल देते हैं कई बार कि दूसरे का जो हृदय है नहीं वो छलनी छलनी हो जाए। और वो क्या कहते हैं कि हमने तो सत्य ही बोला है, ऋषि ने कहा है कि सत्य ही बोलना चाहिए, तो हमने तो सत्य ही बोला है। तो मनु ने जो कहा है, देखो मनु एक राज ऋषि हुए हैं, एक महर्षि हुए हैं। मनु ने शास्त्रों को पढ़ा है, मनु ने एक शासन व्यवस्था दी है। ऐसा आता है कि मनु एक राजा हुए हैं, तो वो राजा यही कहता है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ऐसा सत्य कभी मत बोलो जो दूसरे को कड़वा लगे। क्योंकि ऐसा सत्य बोल के भी जो है नहीं आप अपने शत्रु ही खड़े करोगे। जैसे ऋषि दयानंद के जीवन में एक घटना सुनने में आती है, ऋषि दयानंद के जो अंतिम समय की घटना है कि जब उन्होंने देखा वह राजा को कि वो उस वैश्य की पालकी का हाथ लगवा रहे हैं, तो देखो हमको पता नहीं, पुस्तकों में मिलता है, ना तो हम ये कहेंगे कि सही है ना हम ये कहेंगे गलत है, खाली मैं एक आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने ये कहा राजा से कि महाराज आप जैसे सिंहों का कुतियाओं के पास क्या काम। समझे? आप लोगों ने भी सुना होगा पुस्तकों के अंदर। तो यहाँ पे आप सत्य तो कह सकते हो लेकिन ये प्रिय नहीं है, क्योंकि इतनी सी बात के ऊपर वो महिला उनकी जान की दुश्मन बन गई, और जब तक उनकी हत्या नहीं करी तब तक वो माने नहीं। तो मनु ने जो कहा है ना कि एषः धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है, सदैव रहने वाला धर्म है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, मगर ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो बहुत अधिक कड़वा हो, जिससे आपके शत्रु खड़े हो जाएं, जिससे आपकी शत्रुता हो जाए। बात समझे? और उससे अगली पंक्ति में महर्षि मनु लिखते हैं कि ना असत्यम च प्रियम ब्रूयात, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को मीठा लगे, क्योंकि ऐसे झूठ का भी क्या लाभ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का जो समय है, या शायद पहले का भी समय ऐसा रहा हो कि लोगों को जो है नहीं झूठ सुनना बड़ा पसंद आता है, जिसको हम लोग कहते हैं नहीं चापलूसी। चापलूसी होती क्या है? चापलूसी ऐसा झूठ होता है जो सुनने में बड़ा मधुर लगता है। चापलूसी एक ऐसा झूठ है जो बड़ा ही प्रिय लगता है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि सत्य उपदेश के बिना मनुष्य जाति का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप सत्य नहीं बोलते तब तक आप वास्तविकता में नहीं जी पाओगे। और जब हम लोग सत्य बोलेंगे, सत्य चीजें हमारे सामने रहेंगी, चाहे समस्या हो चाहे अच्छी चीजें हो, तभी हम उनका अच्छा या बुरा जो है सामना कर सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। तो मनु जिस चीज को कह रहे हैं कि एषः धर्म सनातनः, इस सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलना। और सत्य कैसा होना चाहिए? जो मधुर हो। और मनु ने जो कुछ भी लिखा है ना, सब वेदों से ही है, क्योंकि मनु ने वेदों की भी बहुत अधिक चर्चा करी है मनुस्मृति के अंदर। और वेद के अंदर भी इस तरीके के बहुत सारे मंत्र आते हैं, मधुमन्ने निष्क्रमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः, कि मेरा कहीं पे जाना भी मधुर हो, कहीं से आना भी मधुर हो, मेरा बोलना भी मधुर हो, आपकी वाणी से जो है शहद टपकना चाहिए।
तभी तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। एक बार की बात है, काफी समय पहले एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक महिला थी, शहद का व्यापार करती थी। और विशेषता क्या थी कि शहद तो बेचती ही थी और बोलती भी शहद की तरह ही थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि गुड़ ना दे गुड़ जैसा बोल तो दे, तो महिला शहद देती भी थी और बोलती भी शहद की तरह थी, अर्थात मीठा बोलती थी। अब उसका व्यापार बहुत अधिक चलता था, लोग आते थे, शहद लेके जाते थे, जितने की जरूरत होती थी, कई बार उसके व्यवहार से उससे अधिक भी ले जाते थे। अब एक व्यक्ति ने जब देखा, उसको लगा कि भैया बड़ी बिक्री होती है शहद के काम में, तो हमारे भारत में ये चीज़ है ही, किसी का अच्छा सा काम चलते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि आखिर अच्छा चल क्यों रहा है, बस हम ये देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने बर्तनों का काम कर रखा है, नहीं तो बर्तनों के काम में बड़ी कमाई है। इस व्यक्ति ने सोने का काम कर रखा है तो सोने के काम में बड़ी कमाई है। हम लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या है। तो था कोई व्यक्ति, उसने सोचा कि भाई शहद बेचती है और शहद बहुत अधिक बिकता है, तो मैं भी क्यों ना शहद बेचना शुरू करूं। अब उसने भी जो है उसके सामने शहद बेचना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्ति बोलता शहद की तरह नहीं था, बड़ी अकड़ वाला व्यक्ति था। तो कुछ दिन कोशिश करी, लेकिन देखता क्या है, उस महिला का शहद तो पहले की तरह बिकता रहा, लेकिन उसके पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका जो है न शहद बिका ना कुछ नुकसान और हो गया। तब उस व्यक्ति ने उस महिला से पूछा कि देखो शहद तुम भी बेचती हो, शहद मैं भी बेच रहा हूँ, आखिर अंतर क्या है कि तुम्हारा शहद बिक रहा है, मेरा नहीं बिक रहा, जबकि हम लाते भी एक ही जगह से हैं। तो उस महिला ने उसको क्या कहा, जो वेद के अंदर कहा गया है, वाचा वदामि मधुमत, कि वाणी को मधुर बनाओ। जिस व्यक्ति की वाणी में सत्य है और उसकी वाणी मधुर है, उसका प्रभाव संसार के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपकी भाषा में सत्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना मनुष्य जाति का कल्याण संभव नहीं है। लेकिन वो सत्य जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा लठ जैसा लगे। वो सत्य ऐसा होना चाहिए जो मधुर है, जिसको सुन के जो है नहीं दूसरे को आनंद की प्राप्ति हो। काका क्या हो, कोयल काको देत है, काका कासो ले, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर ले। देखो दोनों ही काले होते हैं, लेकिन कोयल को जब हम सुनते हैं सुबह सुबह, जब हम लोग घूमने जाते हैं और कोयल की आवाज़ आती है, कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह हवा बह रही हो और जब कौवा बोलता है तो कितना कर्कश लगता है। तो केवल बोलने का ही तो फर्क है। यदि आप मधुर बोलने वाले हो, प्रिय बोलने वाले हो, तो क्यों कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और यदि आप सत्य तो बोलते हो लेकिन बोलते बड़े कड़वा हो, तो कोई आपकी बात को ना तो सुनेगा ना स्वीकार करेगा। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो स्वीकार क्यों करेगा। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि एषः धर्म सनातनः, कि ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम प्रियम ना असत्यम प्रियम ब्रूयात्, एषः धर्म सनातनः, कि जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना है। मैं अभी कुछ समय पहले जो है अथर्ववेद के कुछ मंत्र पढ़ रहा था। पढ़े तो बहुत समय पहले थे, लेकिन मन करा कि देखूं एक बार इनको। तो उसमें एक मंत्र आया, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षम माँ सुसार मुत सुसाह, कि भाई भाई के साथ कभी जीवन में द्वेष ना करे, बहन बहन के साथ जीवन में कभी द्वेष ना करे, भाई बहन के साथ जीवन में कभी द्वेष ना करे, और बहन भाई के साथ जीवन में कभी द्वेष ना करे। और दोनों इस प्रकार का बोले, वाचम वदत भद्रया, दोनों इस प्रकार का बोले जो मीठा तो हो ही लेकिन कल्याण करने वाला। देखो मैं मुख्य आपको क्या समझा रहा हूँ कि सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना कल्याण नहीं है। तो उस मंत्र के अंदर भी यही बात कही गई कि बोलना तो है ही, मधुर तो बोलना ही है, लेकिन ऐसा बोलना है जो सत्य हो, जो कल्याण करने वाला हो। अब सतयुग में भी एक भाई बहन की जोड़ी थी, क्या कोई नाम बताएगा उस भाई बहन का? सतयुग के अंदर राम के समय में अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, कोई बताइए दे।
और शूर्पणखा जी। हाँ, रावण और शूर्पणखा। शूर्पणखा। अब जो ये महिला थी, ठीक, इसने रावण से क्या कहा जाके, इसको अपने अपमान का बदला लेना था, तो इसने रावण से बात तो बड़ी अच्छी अच्छी कही कि भैया देखो ऐसी स्त्री है, एक बड़ी ही सुंदर है, और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी पटरानी बन के रहे, आपके महल में आके रहे हो, और मुझे लगता है कि एक आप ही हो इस दुनिया के अंदर जो वास्तव में उसके पति बनने लायक हो। कई सारी बातें उसने कही, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसकी वो बातें सही थी? भाई बोल तो मीठा रही थी, ठीक है, लेकिन क्या कल्याण करने वाली बात थी वो? उस बात का परिणाम क्या निकला? सारी लंका ही खत्म हो गई, क्योंकि रावण ने उसकी बातों के अंदर आके सोचा कि भाई मेरे हित की बात बोल रहे, लेकिन हित की बात नहीं थी। किसी को वेद में कहा गया है कि मीठा तो बोलना ही है, सत्य बोलना है, लेकिन कल्याण करने वाला बोलना है, क्योंकि जो मीठी चीज है लेकिन कल्याण नहीं करने वाली, वो नुकसान दे देती है। तो शूर्पणखा ने करा क्या? शूर्पणखा ने यही करा कि रावण को बताया तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन रावण के कल्याण की दृष्टि से नहीं बताई, अपने स्वार्थ की दृष्टि से सारी चीजें बताई। अपना जो बदला लेना था उस दृष्टि से सारी चीजें उसने बताई, ना कि रावण के कल्याण के लिए। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एषः धर्म सनातनः, कि यही सनातन धर्म है कि सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है। और ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारे आर्य समाजियों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। वो सत्य तो बोल देते हैं लेकिन प्रिय को ध्यान नहीं रखते, और वो अपनी हर बात को बेशक कितनी कड़वी हो ये कह देते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन दूसरी बात उनको ध्यान नहीं रहती कि जिसको सनातन धर्म कहा है, यानी सदैव चलने वाला धर्म कहा है, वो यही है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को प्रिय ना लगे, और ऐसा झूठ भी मत बोलो जो दूसरे को प्रिय लगे। यानी सिद्धांत यही निकलता है कि सत्य और प्रिय, इस चीज का ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई है? हाँ जी। तो जब भी आप कभी प्रचार करने जाओ, समाज के अंदर उतरो, तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप प्रचार करने जा रहे हो और वाणी में सत्य तो है लेकिन विनम्रता नहीं है, तो झगड़े हो जाएंगे, और झगड़े होते भी हैं। जब हम गुरुकुल के अंदर थे तब एक नैना ततारपुर गांव था, उस गांव के अंदर नैन लोग बहुत ज्यादा रहते थे। नैन जो है जाटों के अंदर ही एक गोत्र रहेगी। तो वहां पे एक व्यक्ति था, बड़ा ही उत्साही व्यक्ति था जो हमारे साथ में था, और वो इकट्ठा करवा रहा था जो अन्न संग्रह करते थे हम लोग। जैसे अब गेहूं कटने का जो मतलब समय होता है, उस समय हम लोग जाते थे। तो वो एक जगह पहुंचा, तो वहां एक व्यक्ति ने उसे पता क्या कहा कि जब हम लोग बाबा का डेरा, बाबा का वो कर रहे थे, तब तुमने कुछ दिया था जो तू आज मांगने आ रहा हमारे सामने। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी होगा। खाली चाहने से सारी चीजें नहीं मिलेंगी। यदि आप किसी का सहयोग कर रहे हो, ठीक, तो ही आपको सहयोग मिलेगा। चाहे वो सहयोग आप वाणी से करो, चाहे धन से करो, चाहे किसी भी तरीके से करो। भाई यदि कोई भंडारा हो रहा है, ठीक, यदि आप देने में समर्थ नहीं हो तो देखो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप देने में समर्थ हो तो आप इतना तो दो ही कि कल को यदि आपको आवश्यकता पड़े तो दूसरा आपके मुंह पे ऐसी बात ना कह दे कि जब हमें जरूरत थी तूने तब नहीं करा तो अब हम क्यों दें। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए दूसरों के साथ में जो सत्य तो है ही, लेकिन जिसके अंदर प्रियता भी होनी चाहिए। बिना प्रिय व्यवहार के आप न प्रचार कर सकते और ना ही आप अपना प्रसार कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो सनातन धर्म क्या है कि सत्य बोलना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। बस इतनी बात ध्यान रखो। बोलना मेरे साथ एक बार, सत्यम ब्रूयात। बोलो, सत्यम प्रियम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। ब्रू शब्द का अर्थ होता है बोलना, ब्रूयात, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। ये दो नियम जो है ना ध्यान रख लो, ठीक। और जो इन दो नियमों पे चलेगा ना,
चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो मार नहीं खाएगा। बस इन 2 नियमों का पालन कर लो। और मैं यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि किसका व्यवहार कैसा है, किसका कैसा है, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी ये आशा जरूर रखता हूँ कि हर व्यक्ति अपना खुद का आत्मनिरीक्षण जरूर करे, क्योंकि बिना निरीक्षण करे जो है नहीं, आप लोग पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। सुकरात ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि जो मूर्ख है और वो जानता है कि मैं मूर्ख हूं, समझ लो वो सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है। और जो व्यक्ति मूर्ख है और ये नहीं जानता कि वो मूर्ख है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर कमी है और वो जानता है कि मेरे भीतर कमी है, तो देर सवेर वो उन कमियों को दूर कर सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कमियां हैं और वो जानता ही नहीं, ये जानना चाहता ही नहीं कि उसके अंदर कमियां हैं, तो उस व्यक्ति का सुधार कभी नहीं हो सकता।